हर महादेव दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही रहस्यमय चीज़ जो कि महाकुंभ से जुड़ी हुई है। महाकुंभ के दौरान महाकुंभ में शामिल होने वाले नागा साधु कहाँ से आते हैं और स्नान करने के बाद कहाँ चले जाते हैं, ये बहुत ही रहस्यमय है। कोई भी नहीं जानता है कि ये इतने सारे नागा साधु कहाँ से आते हैं और स्नान करने के बाद कहाँ चले जाते हैं। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भगवान शिव शंकर का नाम लेना ना भूलें, क्योंकि भगवान का नाम लेने से मन शांत और घर में सुख समृद्धि आती है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नागा साधुओं का जीवन बहुत ही रहस्यमय होता है और इसका मुख्य कारण उनका जीवन से कटकर जीना होता है। वह सारे भौतिक सुख को छोड़कर एकांत में अपना जीवन जीते हैं। लेकिन जब भी महाकुंभ और कुंभ का आयोजन होता है, ये साधु अपना एकांत जीवन छोड़कर उसमें डुबकी लगाने अवश्य जाते हैं। पर लाखों की तादाद में आए साधु आखिर उसके बाद कहाँ चले जाते हैं, ये बहुत रहस्य की बात है। कुंभ मेले में नागा साधु सनातन धर्म की तपस्वी परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और वे विशेष रूप से इस आयोजन के दौरान ही दिखाई देते हैं। कुंभ मेले में नागा साधुओं को स्नान का पहला अधिकार दिया जाता है। इसके बाद अन्य श्रद्धालुओं को स्नान करने की अनुमति मिलती है। नागा साधुओं की दीक्षा और वर्गीकरण प्रमुख कुंभ आयोजन में होता है, जैसे प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में। कई नागा साधु धार्मिक यात्राओं के दौरान विभिन्न तीर्थ स्थलों और मंदिरों में अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं, जबकि कुछ साधु सामान्य समाज से कटे हुए जीवन व्यतीत करते हैं। कुंभ मेले में हर वो व्यक्ति उपस्थित होने की कोशिश करता है जो धार्मिक परंपरा से जुड़ा हुआ है और ऐसे शुभ अवसर का वेट कर रहा हो। वैसे भी कुंभ का आयोजन 12 साल पर होता है। कुंभ के दौरान नागा साधु जो सनातन धर्म की एक विशिष्ट और अत्यंत तपस्वी परंपरा का हिस्सा है, बड़ी संख्या में उपस्थित होते हैं। वे कुंभ के प्रमुख आकर्षक और आध्यात्मिक आयोजन का केंद्र होते हैं। नागा साधुओं के रहस्यमय जीवन का कारण उन्हें सामाजिक तौर पर सिर्फ कुंभ में ही देखा नहीं जा सकता है। वो कुंभ मेले में कैसे आते हैं और वहाँ से कैसे जाते हैं, ये एक रहस्य से कम नहीं है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को ये नहीं पता है कि कुंभ मेले में नागा साधु कहाँ से आते हैं और कैसे चले जाते हैं। लाखों की तादाद में ये नागा साधु बिना कोई वाहन और पब्लिक गाड़ी का इस्तेमाल किए हुए लोगों को नजर आए बिना ही कुंभ मेले में पहुंचते हैं। ऐसी मान्यता है कि वह हिमालय में रहते हैं और कुंभ मेले के दौरान एकमात्र एक ऐसा मेला है जहां पर वो पहुंचते हैं जब ये हम लोगों के बीच दिखाई देते हैं। कुंभ में दो सबसे बड़े नागा अखाड़े, महापरिवर्तनी अखाड़ा और पंचदशनाम जून अखाड़ा है, जो वाराणसी में है। ज़्यादातर नागा साधु जहाँ से आते हैं, अक्सर नागा साधु त्रिशूल धारण करते हैं और अपने शरीर को राख से ढकते हैं। वह रुद्राक्ष की माला और जानवरों की खाल जैसी पारंपरिक परिधान भी पहनते हैं। कुंभ मेले में सबसे पहले उन्हें स्नान करने का अधिकार दिया जाता है, उसके बाद ही अन्य श्रद्धालु स्नान करते हैं। लेकिन इसके बाद वे सभी अपने अपने रहस्यमय दुनिया में लौट जाते हैं। उनकी ये रहस्यमय दुनिया कहाँ है, तो जानिए, चलते हैं। कुंभ मेले के दौरान नागा साधु अपने अखाड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुंभ के बाद वे अपने अपने अखाड़ों में लौट जाते हैं। अखाड़े भारत के भिन्न भिन्न हिस्सों में स्थित होते हैं और ये साधु वहाँ ध्यान, साधना और धार्मिक शिक्षाओं का अभ्यास करते हैं।
गुप्त और एकांत साधना। नागा साधु अपनी तपस्वी जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। कुंभ के बाद कई नागा साधु हिमालय जंगलों और अन्य शांत और एकांत स्थलों में जाकर साधना और तप करते हैं। वे कठिन तपस्याएं और ध्यान में समय व्यतीत करते हैं, जैसे उनकी आत्मा और साधना की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। वे सार्वजनिक रूप से तभी आते हैं जब कुंभ मेला या अन्य धार्मिक आयोजन होते हैं। कुछ नागा साधु प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों जैसे काशी, हरिद्वार, ऋषिकेश, उज्जैन, प्रयागराज में निवास करते हैं। ये स्थान उनके लिए धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र होते हैं। वैसे भी नागा बनने के लिए या नए नागाओं की दीक्षा निकास हरिद्वार और उज्जैन के कुंभ में ही होता है। यही नजाओं का वर्गीकरण होता है, जैसे कि प्रयाग में दीक्षा पाने वाले नागा को राजरेश्वर और उज्जैन में दीक्षा पाने वाले को खूनी नागा और हरिद्वार में दीक्षा पाने वाले को बर्फानी नागा और नासिक में दीक्षा पाने वाले को खिजड़िया नागा कहा जाता है। नागा साधु भारत भर में धार्मिक यात्रा भी करते हैं। वे विभिन्न मंदिरों, तीर्थस्थलों और धार्मिक आयोजनों में भाग लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। नागा साधु में कई गुप्त रूप से भी रहते हैं। वे सामाजिक जीवन से कटकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और अपना जीवन शैली समाज से दूर रखते हुए भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। नागा साधु भगवान शिव शंकर के भक्त माने गए हैं। वे भगवान शिव शंकर की भक्ति में लीन रहते हैं और अपने जीवन को भगवान शिव शंकर को समर्पित करते हैं। तो दोस्तों, ये थी महाकुंभ से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण नागा साधुओं की जानकारी। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि भगवान का नाम लेने से मन शांत और घर में सुख समृद्धि आती है।